हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला में। मैं कौशलेंद्र आप सभी का यूपीटेट की मैथ की क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको प्रतिशत पढ़ा रहा हूँ। प्रतिशत में परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन करवा रहा था। इसे एक क्लास में इससे पिछली क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन बताए हुए थे। ये आज दूसरी क्लास है परीक्षा पर आधारित। तो आइए, मैंने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन लिख लिए हैं बोर्ड पे, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता है लिखने में, क्वेश्चन बड़े होते हैं। तो मैंने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन लिख लिए हैं। ये आज परीक्षा पर आधारित क्वेश्चनों की क्लास सेकेंड है। आज इसी क्लास में परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन जो भी होंगे वो समाप्त हो जाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी दो क्वेश्चन लिख लिए हैं। ये आप लोग भी आप अपने रफ पे नोट कर लीजिएगा। और जो भाई बहन यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। क्योंकि मेरे द्वारा विद बेसिक से मैथ पढ़ाई जा रही है यूपीटेट की है। और जो आपके रिलेशन में तैयारी कर रहे हैं यूपीटेट की, या जो आपके फ्रेंड सर्कल में आपकी सिस्टर या ब्रदर जो भी यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक हमारे वीडियो को अवश्य पहुँचाएँ, शेयर करें और उनसे बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे तरफ यूपीटेट की मैथ विद बेसिक से पढ़ाई जा रही है। तो चलिए आइए, ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैंने ऑलरेडी लिख लिया है। इसमें लिखा हुआ है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक पाना अनिवार्य है। एक परीक्षा में आइए देखते हैं। एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक पाना अनिवार्य है। 40% अंक पाना अनिवार्य है। राम को 220 अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से फेल हो गया। कितने अंकों से भैया? 20 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा का पूर्णांक हमको बताना है कि परीक्षा का पूर्णांक क्या था। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है। यहाँ पे इसका जो कि इसको सॉल्व करना है, यहीं पे बीच में स्पेस है, तो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं। हमसे ये पूछा है कि एक परीक्षा हुई, उसमें राम को 40% अंक पाना अनिवार्य था। कितने भैया? 40% अंक पाना अनिवार्य था। और राम को कितने अंक प्राप्त हुए? टोटल 220 अंक प्राप्त हुए। 220 अंक राम को प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से फेल हो गया भैया। राम कितने अंकों से फेल हो गया? राम 20 अंकों से फेल हो गया। अगर 20 अंक वो राम और पा जाता तो वो परीक्षा में पास हो जाता। टोटल कितने अंक हो गए? 240 हो गए। यानी 240 अंक राम के होते तो राम परीक्षा में पास हो जाता, यानी उत्तीर्ण हो जाता। यानी 40% अंक पाना अनिवार्य था। पहले कंडीशन बता दी कि परीक्षा में पहले कंडीशन रखी गई थी कि पहले कंडीशन ये थी इसमें कि 40% अंक पाना अनिवार्य ही है। जब 40% राम अंक पाएंगे तभी पास हो पाएंगे। लेकिन राम को 20% अंक मिले, 20% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से फेल हो गया। तो भैया आइए हम लोग देखते हैं। 240 अंक अगर राम पाते तो वो राम पास हो जाते। और परीक्षा का पूर्णांक हमसे पूछा है, तो परीक्षा का पूर्णांक हमसे पूछा हुआ है। परीक्षा का पूर्णांक हमसे पूछा है। प्रतिशत, कितने प्रतिशत अंक पाना अनिवार्य था? 40% अंक पाना अनिवार्य था। हमसे परीक्षा का पूर्णांक पूछा हुआ है। परीक्षा का पूर्णांक हमसे पूछा है कितना था, तो हम लोग पूर्णांक निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 40 गुना 40 होता है, 40 छक्का 240 होता है। 40 छक्का 240 होता है, 240 ही होता है भैया। 40 गुणे 6 हम लोग 6 करेंगे तो 6 चौक 24, 240 हो जाएगा। हाँ, 40 छक्का 240 ही होता है। हमसे परीक्षा का पूर्णांक पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे? 100 गुणे जब हम लोग 6 कर लेंगे तो भैया परीक्षा का पूर्णांक कितना था? परीक्षा का पूर्णांक 600 पूर्णांक था। परीक्षा का पूर्णांक हमसे पूछा हुआ था। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था? 600। यही हमारे आंसर हो जाएगा। दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? दिखाई तो पड़ रहा होगा। हाँ, दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना हो जाएगा भैया? 600 परीक्षा का पूर्णांक हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? दूसरा क्वेश्चन हमसे ये बता रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक पाना अनिवार्य है। 35% अंक पाना अनिवार्य है। एक परीक्षार्थी को 110 अंक प्राप्त हुए जो उत्तीर्णांक से 5 अंक अधिक थे। यानी पास हुआ, यानी उत्तीर्णांक से 5 अंक अधिक थे। तो परीक्षा का पूर्णांक हमसे पूछा है कि परीक्षा का पूर्णांक क्या था। तो आइए देखते हैं। यानी इसमें भी देख लेते भैया। इसमें भी वही कंडीशन है कि 35% अंक पाना अनिवार्य था और 110 अंक प्राप्त हुए जो उत्तीर्णांक से 5 अंक अधिक थे। यानी जब यहाँ पे ये 5 अंक अधिक हैं, जब यहाँ पे अधिक कहेगा,
जब क्वेश्चन में अधिक लिखा होगा, जब 5 अंक अधिक लिखा होगा तो हम लोग माइनस कर लेंगे, और जब 5 अंक कम लिखा होगा तो हम लोग प्लस कर लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे तो एक ही कंडीशन रहेगी, जब उत्तीर्णांक से 5 अंक अधिक बताएगा या उत्तीर्णांक से 5 अंक अधिक बताएगा तो हम लोग प्लस कर लेंगे, और जब यहाँ पे उत्तीर्णांक से 5 अंक कम होंगे तो हम लोग माइनस कर लेंगे। ठीक है भैया, ठीक है, ये आप लोग नोट में लिख लीजिएगा, ये आप लोग नोट में लिख लीजिएगा। परीक्षा में 105 अंक अधिक थे, उत्तीर्णांक से 5 अंक अधिक थे, तो हम लोग क्या करेंगे भैया, जब 5 अंक अधिक हैं तो कितना हो जाएगा 105, यानी जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा आप नोट में लिख लीजिएगा। जब उत्तीर्णांक से, मैं फिर बोल रहा हूँ, जब उत्तीर्णांक से 5 अंक अधिक बताएगा तो हम लोग माइनस करेंगे, और जो उत्तीर्णांक से 5 अंक कम होंगे तब हम लोग प्लस कर लेंगे। आप लोग नोट कर लीजिएगा। टोटल अंक कितने बताए थे भैया, 35% पाना अनिवार्य है, 35% पाना अनिवार्य है। हमसे पूछा है कि परीक्षा का पूर्णांक क्या था, परीक्षा का पूर्णांक हमसे पूछा है, परीक्षा का पूर्णांक हमसे पूछा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से इसमें गुणा कर लेंगे, 100 से हम लोग इसमें गुणा कर लेंगे, 100 से इसमें हम लोग गुणा कर लेंगे। कितना होगा, 35 से करना 35 होगा, 35 तियाँ 105 हो जाएगा, 35 से करना 35 होगा, 35 तियाँ 105 हो जाएगा। जब हम लोग 100 गुणे 3 करेंगे, 100 गुणे 3 करेंगे तो परीक्षा का भैया पूर्णांक क्या था, परीक्षा का पूर्णांक 300 था, परीक्षा का पूर्णांक 300 था। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो लोग भाई यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन तक हमारे वीडियो को अवश्य शेयर करें, और उनसे बोल दें कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस पर यूपीटेट की मैथ बिल्कुल निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ और विद बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। आपके जो फ्रेंड सर्कल में हों या आपके जो रिलेशन में हों, जो भी हों, तो उनसे ज़रूर बोल दें कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे द्वारा यूपीटेट की मैथ विद बेसिक से पढ़ाई जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक परीक्षा में पास होने के लिए, एक परीक्षा में पास होने के लिए 45% अंक पाना अनिवार्य है। इसमें भी भैया वही कंडीशन है कि 45% अंक पाना अनिवार्य है, 45% अंक पाना अनिवार्य है। एक परीक्षार्थी को 42% अंक प्राप्त हुए, 42% अंक प्राप्त हुए, और वह 30 अंकों से, कितने भैया, 30 अंकों से फेल हो गया, 30 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या था, परीक्षा का पूर्णांक क्या था। फिर ये क्वेश्चन मैंने एक लिख लिया। एक परीक्षा में पास होने के लिए 45% अंक बताया भैया, कितने, 45% अंक पाना अनिवार्य है। एक परीक्षार्थी को 42% अंक प्राप्त हुए और वह 30 अंकों से फेल हो गया। कितने भैया, 30 अंकों से फेल हो गया, 30 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या था, यानी परीक्षा का पूर्णांक हमसे पूछा है। तो आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दिखाइए आप लोगों को पढ़ रहा है, ये आप लोग हमारे साथ में जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ ये आप लोग लिखते चलिए, आप रफ और पेन के साथ में बैठिएगा। जो मेरे द्वारा क्वेश्चन पढ़ाए जाए हैं वो आप लोग नोट करते चलिएगा, क्योंकि जब आपकी परीक्षा नज़दीक आ जाएगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। केवल आप रिपीट कर लीजिएगा और परीक्षा देने चले जाइएगा। इससे संबंधित क्वेश्चन जब आपकी परीक्षा में टकराएंगे तो आप तुरंत सॉल्व कर देंगे। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए
आइए हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यानी 45% अंक पाना अनिवार्य था भैया। एक परीक्षा हुई, उसमें एक कंडीशन थी कि 45% अंक पाना अनिवार्य है, तभी जो कि बच्चा पास होगा। लेकिन 42% अंक मिले उसको 42% अंक मिले और वो 3% से फेल हो गया। 3% से फेल हो गया। अगर उसको 3% और मिल जाते तो वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता, यानी पास हो जाता वो 3 अंकों से फेल हो गया। 3 अंकों से फेल हो गया, 3% से फेल हो गया। 3% से फेल हो गया, यानी ये 3% से फेल हो गया। और अंकों में हमसे कितना पूछा है? अंकों में हमसे बताया है कि 30 अंकों से वह फेल हो गया। तो 30 अंकों से फेल हुआ, प्रतिशत में भैया कितना? प्रतिशत में वो 30% में वो 3% से फेल हुआ है। और पूर्णांक निकालने के लिए हम लोग 100 से गुणा करेंगे। 3 एकन्ना 3 हो गया, 3 दशमलव कितना होगा? 3.30 हो गया, यानी 10 बार करेगा, 3.30 हो गया। जब हम लोग 100 गुणे 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? परीक्षा का पूर्णांक 1000 था। परीक्षा का पूर्णांक हमसे पूछा था, परीक्षा का पूर्णांक 1000 था। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है जो भी ले लीजिएगा, क्योंकि क्लास एंड होने के बाद में आप लोग जो कि अपने रफ पे आराम से क्वेश्चनों को नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है कि एक विद्यालय में 600 लड़के हैं। कितने भैया? 600 लड़के हैं। 600 लड़के हैं। एक विद्यालय में 600 लड़के हैं। इनमें से राइटिंग में कोई भाई इस पे व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो थोड़ा शब्द इधर उधर हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से प्रत्येक हिंदी अंग्रेजी, हिंदी व अंग्रेजी दोनों विषय लेते हैं। इनमें से लेते हैं यदि 66%, कितने भैया? 66% विद्यार्थी 66% हिंदी विषय इधर तक दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को। हिंदी विषय 66% विद्यार्थी हिंदी विषय तथा 55% जो विद्यार्थी हैं, 55% विद्यार्थी 55% विद्यार्थी अंग्रेजी विषय लेते हैं। अंग्रेजी विषय लेते हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है भैया, एक विद्यालय में 600 लड़के हैं, यानी एक विद्यालय में 600 लड़के हैं। इनमें से प्रत्येक विद्यार्थी जो हैं हिंदी व अंग्रेजी दोनों विषय लेते हैं। यदि 66% विद्यार्थी हिंदी विषय तथा 55% विद्यार्थी
अंग्रेजी विषय लेते हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं विद्यालय में जो दोनों विषय लेते हैं, जो दोनों विषय लेते हैं। तो आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कुल विद्यार्थी कितने हैं भैया विद्यालय में। कुल विद्यार्थी जो हैं वो कुल विद्यार्थी आपके हैं विद्यालय में 600 टोटल विद्यार्थी हैं। ये 600 टोटल विद्यार्थी हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 600 टोटल विद्यार्थी हैं, 2 सर्कल बना लेंगे, 2 सर्कल बना लेंगे। ये 2 सर्कल मैंने बना लिए। इसमें क्या भैया है कि हिंदी वाले, ये हिंदी वाले हो गए और ये इंग्लिश वाले हो गए। ये इंग्लिश वाले हो गए। 66% विद्यार्थी हिंदी सब्जेक्ट लेता है। ये 66% हैं जो हिंदी विषय लेते हैं और 55% विद्यार्थी अंग्रेजी विषय लेते हैं। 55% विद्यार्थी जो हैं ये अंग्रेजी विषय लेते हैं। 55% विद्यार्थी अंग्रेजी विषय लेते हैं। हमसे ये पूछा है कि दोनों ये वाले जो विद्यार्थी ये दोनों सब्जेक्ट लेते हैं। हमको यही बताना है कि दोनों सब्जेक्ट कितने विद्यार्थी लेते हैं, दोनों विषय कितने विद्यार्थी लेते हैं। तो जब हम लोग 66 और प्लस 55 कर लेंगे, प्लस 55 करेंगे तो 6 5 11 हो गया और 6 5 11 और यहाँ से 6 5 11 6 5 11 6 5 11 और एक हाथ से 12, एक हाथ से 1 12 121 ही हो जाएगा, 121 हो जाएगा। यानी 100 से जितना ऊपर होगा, 100 से जितना ऊपर होगा, 100 से जैसे 121 हो गया, 135 140 जो भी होगा, यानी वो ये दोनों सब्जेक्ट लेंगे। 21% विद्यार्थी 100 से ज़्यादा हैं तो 21% जो विद्यार्थी हैं 21% जो विद्यार्थी हैं वो दोनों सब्जेक्ट ले रहे हैं। यानी 21% विद्यार्थियों के पास हिंदी और अंग्रेजी दोनों सब्जेक्ट हैं। 21% विद्यार्थियों के पास हिंदी व अंग्रेजी दोनों सब्जेक्ट हैं। हमसे पूछा है तो कितने विद्यार्थी दोनों सब्जेक्ट लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कुल विद्यार्थी 600 हैं, कुल विद्यार्थी 600 हैं, कुल विद्यार्थी 600 हैं। 600 का हम लोग क्या करेंगे, 600 का हम लोग 21% निकाल लेंगे। यानी 21% विद्यार्थी ये भैया हैं ये दोनों सब्जेक्ट लेते हैं। 21% विद्यार्थी दोनों सब्जेक्ट लेते हैं। तो 600 का जब हम लोग 21% निकाल लेंगे बटे 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए और 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो ये चले गए, 2 जीरो से 2 जीरो ये चले गए। जब हम लोग 21 गुणे 6 करेंगे, 21 गुणे 6 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 6 करना 6 हो जाएगा, 6 करना 6 हो जाएगा। और 6 दूनी कितना होता भैया, 6 दूनी 12 हो, 6 दूनी 12 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया। यानी 126 विद्यार्थी जो थे, 126 विद्यार्थी हैं जो दोनों विषय लेते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों सब्जेक्ट। 126 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट ये लेते हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा, आशा कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ऐसा कुछ है नहीं जो समझ में ना आए, मैंने बहुत आसान तरीके से समझा दिया है। 126 भैया विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा और अगर ना समझ में आया हो तो क्वेश्चन ये लिख के पे दोबारा जो कि रिपीट करिएगा, समझ में आ जाएगा। फिलहाल समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको मिटाते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा भैया, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है हमारा कि अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है एक परीक्षा में 52% छात्र 52% छात्र हैं। एक परीक्षा में 52% छात्र हैं नहीं हिंदी में एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में तथा 42% छात्र अंग्रेजी में। किसमें भैया, अंग्रेजी में। 42% छात्र अंग्रेजी में सफल हुए, अंग्रेजी में सफल हो जाते हैं, ऐसे लिखते हैं, सफल हो जाते हैं, ये ज़्यादा अच्छा है। सफल हो जाते हैं यदि
यदि 17%, कितने भैया 17% 17% छात्र 17% छात्र दोनों 17% छात्र दोनों विषयों में सफल हैं, यानी 17% छात्र जो हैं वो दोनों विषयों में पास हैं, सफल होते हैं, ऐसे लिखते हैं, सफल होते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में असफल हुए। क्या हुए भैया? असफल हुए। हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा है? हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि एक परीक्षा में 52% जो छात्र हैं, 52% छात्र हिंदी में तथा 42% छात्र अंग्रेजी में सफल हो जाते हैं, यानी पास हो जाते हैं, और 17% ऐसे छात्र हैं जो दोनों विषयों में सफल होते हैं। 17% ऐसे छात्र हैं जो दोनों विषयों में सफल होते हैं, तो कितने % छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में असफल हुए हैं? दोनों विषयों में आप असफल हुए हैं। क्वेश्चन आप लोग ये नोट कर लीजिएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं। आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यानी 2 सर्कल फिर हम लोग 2 सर्कल फिर बना लेंगे। 2 सर्कल ये मैंने फिर बना लिए, 2 सर्कल ये मैंने फिर बना लिए। सर्कल सही नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं है, हमको लिखना है वैसे भी, कौन इसके साथ में दोस्ती करनी है, सर्कल के साथ में, है ना भैया? हमको इसके अंदर लिखने हैं, कोई दोस्ती करनी होती तो सही से बनाते। चलिए देखते हैं। ये पहले हम लोग लिखेंगे क्या? पहले यदि 17% छात्र दोनों विषयों में फेल हैं, तो भैया ये जो 17% छात्र ऐसे हैं, फेल नहीं भैया, पास हैं। 17% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में सफल हुए हैं, यानी पास हुए हैं, दोनों विषयों में सफल हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों विषयों में सफल हुए हैं, 17% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? यानी हिंदी में कितने हैं भैया? ये हिंदी वाला सर्कल है, हिंदी वाला ये है, ये अंग्रेजी वाला सर्कल है, यानी इंग्लिश वाला। 52% छात्र जो हिंदी में सफल हैं, तो हम लोग देखेंगे ऐसे कितने % छात्र हैं जो हिंदी में असफल हुए हैं, यानी हिंदी में कितने % छात्र असफल हुए? तो 52% है, इनमें 17% छात्र दोनों परीक्षा में सफल हुए हैं। तो 52 से 17 हम लोग जो घटा देंगे, 52 से जब 17 हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12 में से 7 गया, 5 बचा, और यहाँ पे कितना 3, यानी 35% छात्र जो हैं वो भैया हिंदी में है सफल। 35% छात्र हिंदी में सफल हैं, क्योंकि 17% छात्र दोनों में सफल है ना। फिर अंग्रेजी में देखेंगे, अंग्रेजी में कितने हैं? अंग्रेजी में 42% हैं, यानी ये 42% अंग्रेजी में है। इसमें से 17% हम लोग घटाएंगे तो 12 में से 7 गया, 5 बचा, और 3 में से 1 गया, 2 बचा, 25, यानी 25% छात्र जो हैं वो भैया अंग्रेजी में पास हैं। 25% छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी में पास हैं। अब हम जोड़ लेंगे इनको, 35 प्लस 17% ये हो गए, तीनों को जोड़ेंगे 25% ये हो गए हैं, 25% ये हो गए हैं। देखेंगे तो ये कितने हो गए भैया? टोटल कितने हो गए? 77% छात्र टोटल हो गए। लेकिन टोटल छात्र हम लोग कितने टोटल छात्र जो मानेंगे परीक्षा में वो 100% ही तो मानेंगे, तो टोटल छात्र जब हम लोग 100% मानेंगे, 100% जब टोटल छात्र मानेंगे, तो 100 में से जब हम लोग 77 माइनस कर देंगे, यानी 77% ये विद्यार्थी हैं, ये तीनों सब्जेक्ट में मानो आप जो कि सफल हुए। ठीक है, ये 35% हिंदी में है और 17% जो कि दोनों में है, हिंदी अंग्रेजी, जो कि दोनों सब्जेक्ट में पास है। 35% छात्र 25% छात्र इंग्लिश में जो कि पास हैं। तो हम लोग जब इनको ऐड कर लेंगे, ये 100 से कितना कम है भैया? 100 यानी 77% हुआ है। 77
77 3 80 हो गया, 77 और 3 80 हो गया, 80 हो गया, 77 3 80 हो गया, 20 23 यानी कितने भैया 23% छात्र जो हैं 23% छात्र 23% जो छात्र हैं वो दोनों विषयों में असफल हैं, दोनों विषयों में असफल हुए। 23% छात्र ये दोनों विषयों में असफल हैं। हमसे क्या पूछा था, हमसे यही पूछा था क्वेश्चन में कि कितने परसेंट छात्र दोनों विषयों में असफल हुए हैं, तो 23% छात्र जो हैं वो भैया दोनों विषयों में असफल हुए हैं। तो आज परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन की क्लास समाप्त हुई, ये टॉपिक समाप्त हो गया है प्रतिशत में। अब इसके आगे जो क्वेश्चन हम इसके आगे जो करवाएंगे, जो भी टॉपिक को हम आपको सूचित कर देंगे, तो ये आप लोग कंसंट्रेट बना के पढ़ते रहिएगा हमारे साथ में, क्योंकि क्लासेस कंटिन्यू में पढ़ा रहा हूँ। ये बीच में स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण इतने दिन क्लास नहीं ले पा रहा था, तो आज ये परीक्षा पर आधारित क्वेश्चनों की क्लास समाप्त हो गई भैया है। ये आप रफ पेन लेके बैठिए और साथ साथ हमारे साथ में जो मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है वो आप लोग नोट करते चलिएगा, क्योंकि मेरे द्वारा विद बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, कोई चार्ज तो है नहीं। और ये वीडियो जो आप लोगों को भैया क्लास अच्छी लगा करे तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो क्लास को शेयर इधर उधर करते रहिएगा, क्योंकि शेयर करने से ये है कि जो भाई तक पहुंचेगा वीडियो, जो भाई या बहन तक वीडियो पहुंचेगा, तो वो हमारे द्वारा में जो पढ़ाई जा रही है वो पढ़ सकेगा। तो निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, कोई चार्ज तो पड़ नहीं रहा है, बट बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। आप लोगों का प्यार बना रहे, बस आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है हमको। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को क्लास जो पढ़ाई जाए तो वीडियो को लाइक अवश्य किया करिए, और कमेंट जो कि आप अपना फीडबैक हम तक अवश्य पहुंचाया करिए, क्योंकि आपका जो फीडबैक आता है तो मोटिवेट रहते हैं कि क्लास मेरे द्वारा कैसी पढ़ाई जा रही है, कैसी नहीं पढ़ाई जा रही है। आप लोग फीडबैक जरूर दिया करिए। चलिए अगला टॉपिक प्रतिशत से संबंधित जो हम पढ़ाएंगे वो आपको कल सूचित कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।